अंकिता बेटा तू? अरे कौन है तुम और यहाँ क्यों आई हो? ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं तेरी माँ हूँ। अभी 2 घंटे पहले तो तू ट्यूशन के लिए निकली थी घर से। अंकिता ये क्या बात कर रही है? ये तुम्हारी माँ है क्या डिलीवरी वाली? अरे तुम पागल हो क्या? ये फटीचर मेरी माँ होगी। मेरी माँ बहुत अमीर है, ये कोई मेरी माँ नहीं है। क्या बोल रही हो आंटी जी आप ये? बेटा सचमुच ये मेरी बेटी है। मैं नहीं जानती ये मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। देखो तुम झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी कोई बेटी नहीं हूँ। और तुम यहाँ क्यों आई हो? देखो डिलीवरी देने आए ना, चुपचाप सामान दो, यहाँ से। ऑनलाइन पेमेंट हो गई थी मेरी, निकलो यहाँ से। अब तो बकवास करे जा रही हो। अंकिता जानती हो उनको? नहीं कहा तो मैंने, पता नहीं कौन है ये। पक्का नहीं जानती ना? तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? कोई भी आके कुछ भी कहेगा तुम मान लोगे? अरे क्या हो गया आंटी जी आपको? आइए बैठिए। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। क्या हो रहा है बोलिए तो। बेटा पता नहीं क्यों चक्कर सा आने लगा। एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ पानी पानी। अंकिता पानी लेके आना जल्दी से। मैं डॉक्टर वगैरह को कॉल करूं? नहीं बेटा, पता नहीं क्यों चक्कर आने लग गया। साहब क्या मैं थोड़ी देर आपके घर पे रेस्ट कर सकती हूँ? आंटी जी आप अंकिता को क्यों बेटी बेटी बोल रहे थे? नहीं, मुझे शायद पहचानने में गलती हो गई। ये मेरी बेटी नहीं है। ये लीजिए पानी। वैसे आपने अपनी बेटी के बारे में कुछ बता रहे थे। मेरी भी एक ऐसी बेटी थी, लेकिन मर गई वो मेरे लिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो आंटी जी आप? कुछ नहीं साहब, कुछ लोग जीते जी अपने माँ बाप को मार डालते हैं। चलिए जाने दीजिए। अंकिता कुछ खाने वगैरह के लिए बना दूं आपके लिए? नहीं साहब थैंक यू। साहब आपने बताया नहीं ये लड़की आपकी क्या लगती है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है ये। मतलब शादी नहीं हुई है फिर भी साथ में रहते हो? आंटी जी गर्लफ्रेंड है मेरी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आजकल तो कॉमन है, लड़का लड़की पहले साथ में रहते हैं शादी के, है ना? अरे हम ये बातें क्यों करें, छोड़ो ना इन बातों को। वैसे आंटी आपको देख के लग नहीं रहा आपकी तबीयत खराब है। जाओ ना आप काम कर लो अपना। अरे थोड़ी देर रेस्ट करने दो ना, और उनको क्या दिक्कत है? अरे उनकी डिलीवरी का टाइम लेट हो जाएगा। अरे उन्होंने कहा ना उनको थोड़ी सी रेस्ट चाहिए, करने दो रेस्ट, तो क्या दिक्कत है? थैंक यू साहब। तुमने देखा नहीं ना कैसे चक्कर आ रहे थे? वैसे भी उनकी उम्र देखो, और बाहर पता कितनी धूप है। उनके लिए नींबू पानी वगैरह बना दो। और सुनो मैं आ रहा हूँ, तो फ्रेश हो जाता हूँ, नहा वगैरह लेता हूँ, तुम्हें पता फिर ऑफिस के लिए निकलता है। आंटी जी आप रेस्ट करके फिर निकल जाना, ठीक है? बुढ़िया तू यहाँ क्यों आई और ये सब ड्रामा क्या है? देख साफ सीधी बात है, मैं तेरे साथ ना उस झोपड़पट्टी में नहीं रहना चाहती। मैं अमीर घर में रहना चाहती हूँ। और ये मेरे बॉयफ्रेंड देख रही है, बहुत अमीर है, इसीलिए ना मैंने इसे पटा लिया और इसे ये बोला कि मेरे घर वाले भी बहुत अमीर हैं, ताकि मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी हो जाए और मुझे इसे गरीब घर में ना रहना पड़े। इसलिए कह रही हूँ प्लीज अपनी ये बकवास सी हरकतें करके ना उसके दिमाग में शक मत डाल। मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, ना कि तेरे साथ, समझी? और एक मिनट, तू डिलीवरी का काम कब से करने लग गई? मुझे तो नहीं पता था ये। मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाती हूँ, अपना पेट पालती हूँ। तेरी तरह नहीं कि अपना मुंह काला करके अमीर बनना चाहूँ। तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बकवास करने की? मुंह काला करवाना क्या होता है? तूने शादी नहीं की मेरे बाप से, हाँ? मैं कर रही हूँ तो गलत हो गया? बकवास नहीं कर रही हूँ। तूने जीते जी अपनी माँ को मार दिया अपने स्वार्थ के लिए। तुझे थोड़ा भी ख्याल नहीं आया तेरी माँ इस उम्र में कहाँ से पैसा लाती है कमा के, कैसे तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा उठाती है, कैसे पूरे घर का खर्चा उठाती है, और तू ये सब काम कर रही है बाहर जाके। ये सब का क्या मतलब है तेरा? मेरी अमीर घर में शादी हो जाएगी, सुखी रहूंगी, वो सब नहीं देख रही है ना तू? तुझे क्यों चाहिए होगा कि तेरी लड़की खुश रहे, है ना? तू मुझसे ये डिलीवरी करवाना चाहती ना, जैसे खुद करती है वैसे चाह रही है कि तेरी बेटी भी लोगों के घर पे जा जाके डिलीवरी करे। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं ऐसे अमीर घर में ही शादी करूंगी, समझी? मेरा ये मतलब नहीं था बेटा। मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि तू अमीर हो। तू जितना सुखी रहेगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
लेकिन गलत रास्ते पे जाके गलत तरीके से अमीर बनना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए ना मैंने तुझे। रहने दो बुढ़िया, मुझे सब पता है। और ये जो तुम ड्रामे कर रही है ना चक्कर आने का, ये भी पता है कि क्यों कर रही है, ताकि देख सके कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर कैसे रहते हैं, है ना? तुम घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी ना। तेरे लाखों रुपए के कॉलेज के फी, ये ट्यूशन के फी कहाँ से आते हैं? कभी सोचा कि मैं अकेली औरत हो के कहाँ से इतने पैसे लाती हूँ तुम्हारे लिए? नहीं, तुम्हें क्यों सोचना है? तुम्हें तो पैसे से मतलब है। तुम तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। अपने माँ बाप को भी बेच सकती हो, किसी को फंसा सकती हो। बस कर यार, मुझे अपना ना इमोशनल ड्रामा मत दिखा। पिघलने नहीं वाली हूँ मैं इससे। एक बात कान खोलकर सुन ले, जैसा मैंने कहा है वैसे ही होगा। मेरी लाइफ के डिसीजन मैं खुद ही लूंगी, समझी? चुपचाप से ये पानी पी और निकल यहाँ से। ज्यादा देर तक मैं तुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वैसे भी अगर प्रिंस को पता चल गया कि तू मेरी माँ है ना, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। उसके आने से पहले तू यहाँ से चली जा। कोई बात नहीं अंकिता, डरने की जरूरत नहीं है। मैं साफ से कुछ भी नहीं बताऊंगी। तुझे जो करना है, जैसे भी करना है ना, तू कर। मेरे लिए तो तू मर चुकी है। मुझे शर्म आती है अपने संस्कार पे कि मैंने तुझे जन्म दिया। अब देख क्या रही है, जाना यहाँ से। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मुझे भी यहाँ पे बैठने का कोई शौक नहीं है। जैसा करेगी वैसा बढ़ेगी। अरे आंटी जी रुकिए, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं साम, अब आपका सिर दर्द ठीक हो गया? अब थोड़ा सा आराम है। मैं जाती हूँ, बहुत सारा काम बाकी है। अरे अच्छा एक बात पूछूं, आज की डिलीवरी सारी हो चुकी है आपकी? नहीं बेटा, वैसे तो आज की हो ही चुकी है। अब बस 1-2 रह गया है, उसके बाद मैं घर ही निकलूंगी। अभी घर कैसे जाओगे? साइकिल से घर जाऊंगी बेटा। साइकिल से? मैं 1-2 घंटे बाद ऑफिस निकल रहा हूँ, हम साथ में निकलें? अरे नहीं बेटा, ये सब मत करो। मेरी आदत है, मैं चली जाऊंगी। अरे एक बात बोलूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब आपने कहा कि साइकिल से आती हूँ, और आपकी हालत भी मुझे अच्छी नहीं लगी। चक्कर वक्कर आ रहे हैं आपको, और इस उम्र में एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा, बस अपना बेटा समझ के रख लेना। वैसे तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, अगर आज होती तो आपके जैसे होती। आपको मैं एक स्कूटी गिफ्ट करना चाहता हूँ, बस आप रख लेना। अब देखिए ना, बाहर धूप भी कितनी हो रही है, और आप इस उम्र में काम कर रही हैं, और आपने जैसे बताया कि पूरा घर आप ही संभालती हैं, इसीलिए। ठीक है बेटा। जी हम बैठिए, बस थोड़ी देर में मैं रेडी हो जाता हूँ, है ना? साथ में चलते हैं। ठीक है अंकिता, मैं आता हूँ। ठीक है बेटा। शर्म नहीं आई से मेरे बॉयफ्रेंड के पैसों की स्कूटी लेते हुए। यहाँ तो पैसे छोड़ दे कम से कम। अंकिता, जब इस लड़के को तुम्हारे साथ देखा ना, तो मुझे लगा कि ये लड़का ऐसी है, इसमें संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये लड़का तो बहुत ही अच्छे घर का लग रहा है। इसको देख के तो मुझे लग रहा है काश मेरी बेटी भी ऐसी होती। देख अंकिता, ये इतना भोला भाला है, इतना अच्छा लड़का है। मैं इसके साथ गलत नहीं होने दूंगी। तेरी शादी इससे हरगिज नहीं होने दूंगी मैं। बस इसी वजह से ना तेरी मर्जी के खिलाफ शादी करनी है मुझे, क्योंकि तेरी सोच तो वैसी की वैसी है, छोटी। और तुम मुझे भी ना ढंग के घर में शादी नहीं करने देगी, इसलिए मैंने खुद के लिए अमीर लड़का चुना। क्योंकि जो लड़की अपनी माँ की नहीं हुई, वो इस लड़के की क्या होगी? अरे इससे भी अमीर कोई मिलेगा ना, तो तू उसके लिए इसको भी छोड़ देगी। मैं इसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होने दूंगी। जो लड़का मेरे लिए इतना सोचता है, उसे क्या मैं बीच रास्ते में भटकता हुआ देख के छोड़ दूंगी? कभी नहीं। तुम लोग कौन हो? मैं फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड हूँ। और तुम कौन हो? मैं प्रिंस का भाई हूँ, और ये घर मेरा है। फ्रेंड्स का भाई? हाँ, और काहे का भाई? उसके माँ बाप तो बचपन में ही चल बसे, जब से हम ही तो पाल रहे हैं उसे। इसका मतलब प्रिंस तुम्हारा सौतेला भाई है? हाँ, तुमने सही पहचाना, वो मेरा सौतेला भाई है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर मैं पहले भी यहाँ आती थी, तुम कभी दिखे नहीं मुझे। अरे वो तो मैं अपने काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, कभी कभी यहाँ आना जाना रहता है। इसीलिए प्रिंस को यहाँ रखा था कि देखभाल भी होती रहेगी और यहाँ रुक भी जा। मेरे को थोड़ी ना पता था
कि मेरी पीठ पीछे वो यहाँ पे लड़कियां लेके आ रहा है? मैं तो बस प्रिंस से मिलने आई थी। हाँ, मुझे ये पता था कि उसके माँ बाप नहीं है, पर इतना कुछ नहीं पता था कि उसका कोई सौतेला भाई है और ये सब घर वगैरह उसके सौतेले भाई के पास है। अरे क्या आएगा, सौतेला है वो, और उसका कोई घर-वर नहीं है ये। वो तो हमारे ढाबे पे काम करता था, तो पापा के कहने पे उसे इस घर में रख लिया था ताकि इस घर की देखभाल भी हो सके और साफ सफाई के लिए कोई एक जना यहाँ पे रहे, बस इसीलिए रख रखा था उसे। वैसे मैडम देखने में आप भी कम नहीं हो, सही लग रही है। थैंक यू। तुम भी वैसे कुछ कम नहीं लग रहे। तुम सिंगल हो? हाँ, तो तलाश खत्म होने वाली है शायद तुम्हारी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब कि मैं प्रिंस से प्यार थोड़ी करती हूँ, उसके साथ तो मैं बस इसलिए थी ताकि मैं तुमसे मिल पाऊँ। मैं ना असल में तुमसे प्यार करती हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं होगा कि प्रिंस का कोई भाई भी है और उसकी पूरी बैक स्टोरी क्या है? सब पता था मुझे, लेकिन तुम मुझसे कभी मिले नहीं, इसलिए मुझे ये सब प्लानिंग करनी पड़ी और इस घर में आना पड़ा ताकि मैं तुमसे मिल पाऊँ। और देखो, मेरा प्लान सक्सेसफुल भी हो गया, मिल लिया मैंने तुमसे। क्या सच में? पर हम तो कभी मिले भी नहीं है, और तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो? मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जाता। वो मैंने देखा था तुम्हें एक बार मार्केट में, तो तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया और फिर उसी के बाद मैं ये सब कर रही थी। चलो ठीक है, मान लेता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कल को ऐसा तो नहीं है कि कहीं प्रिंस को इस सब चीज़ों के बारे में पता चले और तुम मुझे छोड़ दो? अरे नहीं, पागल हो क्या? तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी? तो कोई नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है, अगर उसे पता चल भी जाता है वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, रहता तो वो मेरे घर में है ना। अगर तुम बोलो तो साले को इस घर से निकाल दूँ, वैसे भी है तो वो नाती ना। वैसे ये आइडिया भी ठीक है। अब मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा ना अगर प्रिंस हमारे साथ रहेगा। मैं चाहती हूँ हम दोनों अकेले ही रहें और कोई ना रहे हमारे साथ। तुम निकाल दो प्रिंस को इस घर से बाहर। छी, कैसी लड़की है तू। अरे अपने माँ बाप की तो नहीं हो सकी, कम से कम उस आदमी की तो हो जा जो तुझसे इतना प्यार करता है। उसके दिल पे क्या बीतेगी अगर उसके कानों में ये सब बात चली गई तो। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए भी। तू क्या मुझे छोड़ के जाएगी? मुझे भी तेरी जैसी बेटी के साथ रहना नहीं है। ए बुढ़िया, चुप रह। वैसे भी डिलीवरी करनी आई थी ना, डिलीवरी कर ली ना, निकल यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की? हाँ, कैसा है तू? कैसा आना हो गया आज? अरे भाई, मैं तो बस ऐसे ही आया था हालचाल पूछने। क्या मांग के था? तुम मिल ली कैसे? अरे दोस्त है मेरा बचपन का, पागल कहेंगे। कोई जॉब वॉब देख ले यार, तेरे घर वाले कब से बोल रहे हैं तुझे, फालतू में निठल्ला घूमता रहता है। अब मुझे देख यार, पूरा सेटल हूँ, घर वाला है, सब कुछ है, लेकिन तू यार सेट हो जा कम से कम, नहीं तो मैं अपनी कंपनी में बात करूँ, तुझे जॉब वॉब दिला दूँ। ये घर तुम्हारा नहीं है? अरे मैं तो पड़ोसी हूँ, मैं कहाँ से मालिक हो गया इस घर का? मेरी तो अभी जॉब भी नहीं लगी है। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? मुझे पता नहीं था अंकिता। वैसे एक बात बताऊं, कुछ लोग ना पैसा देख के फट से पलट जाते हैं। मतलब ये कि जैसे तू पलट गई थी। प्रिंस ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझाती हूँ। पुनीत के साथ रहना है, जाओ रहो। पुनीत एक काम करना, कर लो इससे शादी वादी, फिर जॉब वॉब की जरूरत होगी मैं दे दूंगा, क्या दिक्कत है? दोस्ती तो है तू मेरा। वैसे भी सुन रहा था मैं, अंकिता तुझे पसंद करती है बहुत दिनों से, तुझे देखने के लिए तो आती है, तुझे कहीं बाहर भी देखा था ऐसा बता रहे थे ना। बहुत बढ़िया, जाओ अंकिता। अंकिता तुमने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करके आने वाली जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा? बिल्कुल नहीं। मैंने वैसे ही बचपन से लेकर आज तक बिना माँ के काटा है और मुझे पता है कि माँ की अहमियत क्या होती है। बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन और वही दूसरी तरफ तुम जो अपनी माँ को पहचानने से भी इनकार कर रही हो, वो क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है। पैसे की आड़ में तुम इतनी अंधी हो गई कि अपने घर वालों को पहचानने से इनकार कर रही हो। और जब तुम्हें पता चला कि मेरे पास पैसा नहीं है, सारा पैसा पुनीत के पास है और उन्होंने मुझे रखा हुआ है इस घर में, तो तू उनकी तरफ पलट गई। बहुत बढ़िया। आने वाले समय में उससे कोई अमीर मिला तो वहां पलट जाएगी। तुम्हें पता है आज तक भी वो कहानियां बनती हैं कि लड़कियां सिर्फ पैसे पे मरती हैं,
मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता था, लेकिन आज देख लिया। तुम जैसी लड़कियों की वजह से बाकियों का भी नाम बदनाम होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि आजकल सच्चा प्यार बचा ही नहीं। जो लोग सच में भी सच्चा प्यार करते हैं ना, उनसे भी विश्वास उठ जाता है, सिर्फ तुम जैसी लड़कियों के कारण। आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे अपने बेटे जैसे समझिए। आपके घर में राशन का खर्चा, जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगा सब। आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना बेटा समझिए। और हाँ अंकिता, रह लो पुनीत के साथ, जाओ। गलती हो गई प्रिंस, प्लीज माफ कर दो ना। मैं पैसे के लालच में अंधी हो गई थी। प्लीज आगे से नहीं करूंगी, ये सब मत करो। अंकिता तुम जा सकती हो यहाँ से। चलिए माँ, चलते हैं इस घर से। नहीं, आंटी कहीं नहीं जाएगी, आंटी हमारे साथ ही रहेंगी। और हाँ आंटी जी, मुझे पता है आपके सारे हालात। अंकिता को फोन पे बात करते सुना था कि हाँ एक अमीर लड़का फंस गया है, उसके साथ रह रही हूँ, पता नहीं अपनी किसी दोस्त को बता रही थी। और फिर गांव में जाके हालत देखी आपके घर की, बहुत तरस है कि अकेली माँ इतना सब कर रही है। कोई जरूरत नहीं आपको उस घर में जाने की, आप मेरे घर में रह सकती हो मेरी माँ बनकर। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा तो प्लीज यार कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो अपने पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे तो भर भर के कमेंट्स कर दो। और यार प्लीज हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, फॉलो का बटन दबा दो, प्लीज 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 फॉलो का बटन दबा दो यार। और अब भी शेयर करो वीडियो को, नहीं करा ना, प्लीज शेयर करो, अब भी शेयर का बटन दबा दो, शेयर कर दो, प्लीज कर दो यार, क्यों नहीं करते यार, कर दो, शेयर कर दो। लव यू ऑल।